भाग। तो दोस्तों अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के भाग की तो हमारे पास दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा कौन होता है? समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है दोस्तों? मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो कोई एक व्यक्ति है, मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, हमारे भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री और बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं, तो माननीय मोदी जी हैं। तो मोदी जी क्या किए? अपनी जो आवश्यकताएं हैं कि उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेतन कितना होगा, पार्टी प्रचार के लिए क्या चाहिए, कितना पैसा खर्च होगा, इन सब का एक व्यक्ति के केंद्रित जो आर्थिक गतिविधियों चाहे उपभोग हो, उत्पादन हो का जो अध्ययन किया जाता है वह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है दोस्तों। समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यापक अवधारणा है जिसमें किसी देश, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? किसी देश, राष्ट्र, राज्य के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों, कितनी आय हुआ, कौन कौन सी गतिविधियां, आय कितनी हुई, व्यय कितना हुआ, ब्याज हमने कितनी प्राप्त हुई, हमने उधार कितना लिया, ये सारी जो गतिविधियां हैं यह किसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं? इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हम किसी भी देश, राष्ट्र, राज्य की हम क्या करते हैं? जीडीपी की गणना करते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम जीडीपी की गणना करते हैं कि समुचित एक वित्तीय वर्ष में उस राष्ट्र राज्य के द्वारा जो भी आर्थिक गतिविधि की गई है वह किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? जीडीपी के द्वारा। यह किसके अंतर्गत आता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है उसमें कोई एक फर्म हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, उसकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण देश, राष्ट्र, राज्य के द्वारा, समस्त नागरिकों के द्वारा जो भी आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हम जीडीपी की गणना करते हैं।